हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम देखेंगे फिजिक्स का 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 6.10। तो बच्चों, ये एग्जाम्पल है कि एक प्रणालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र B, क्षेत्रफल A तथा लंबाई स्मॉल l के पदों में ज्ञात कीजिए। यह चुंबकीय ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा के किस रूप में तुलनीय है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रणालिका में जो संचित चुंबकीय ऊर्जा होती है चुंबकीय ऊर्जा जो होती है उसका सूत्र होता है U बराबर 1/2 L I स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें इस सूत्र में L और I है, हमें इस सूत्र में B और A और स्मॉल l लाना है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रणालिका होती है, तो प्रणालिका जो होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कैपिटल A और उसकी जो लंबाई होती है वो होती है स्मॉल l। ठीक है बच्चों, और जैसे ही हम इस प्रणालिका में I धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जिसका जो मान होता है वो होता है B बराबर μ0 N I। ठीक है बच्चों, और इसका जो स्वप्रेरकत्व होता है उसका सूत्र होता है L बराबर μ0 N स्क्वायर AL। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं दो सूत्र। एक प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0 NI और L स्वप्रेरकत्व होता है μ0 N स्क्वायर AL। हमें क्या करना है, L और I के मान निकाल कर यहाँ इस सूत्र में रख देने हैं। तो बच्चों, L का मान तो ये हो गया L बराबर μ0 N स्क्वायर AL, और I का मान हम इस सूत्र से निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा B बटा μ0 N। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया और ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 2 और 3 के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो U बराबर 1/2 L का मान है μ0 N स्क्वायर AL, और I स्क्वायर I का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन μ0 स्क्वायर इंटू N स्क्वायर। यहाँ N स्क्वायर से N स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक μ0 से एक μ0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, U बराबर 1/2 μ0 B स्क्वायर A इंटू L। तो ये हो गया चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र। जैसा ही प्रश्न में बोला गया है कि B के रूप में, A के रूप में, L के रूप में। देखो, सूत्र में B भी है, A भी है और L भी है। इस प्रकार हम प्रणालिका में संचित ऊर्जा को निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है कि B नंबर, यह चुंबकीय ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा से किस प्रकार तुलनीय है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। दोनों ही क्षेत्रों के, चुंबकीय क्षेत्रों के और विद्युत क्षेत्र के, हम दोनों के ऊर्जा घनत्व को ज्ञात करेंगे। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व होती है। तो प्रणालिका में कुल ऊर्जा कितनी संचित है, U। प्रणालिका का आयतन कितना है, V। तो U में जब हम V का भाग लगाएंगे तो ये आएगा UM। तो UM बराबर कुल ऊर्जा कितनी है, समीकरण 4 से लिखेंगे 1/2 μ0
B² AL अपॉन V। अब बच्चों अगर हम परनालिका के क्षेत्रफल में परनालिका की लंबाई का गुणा करते हैं तो हमें परनालिका का आयतन मिल जाता है, मतलब आयतन से ये आयतन कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें जो ऊर्जा घनत्व मिलेगा वो होगा 1/2 μ0 B²। तो ये परनालिका के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का सूत्र है। अगर हम ये देखें कि जो विद्युत ऊर्जा होती है समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में जो संचित विद्युत ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है 1/2 ε0 E²। अब इन दोनों में हमें तुलना करनी है, ये एक दूसरे से किस प्रकार तुलनीय हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो परनालिका के एकांक आयतन में जो संचित चुंबकीय ऊर्जा है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के समानुपाती है, और यहाँ जो संधारित्र है उसके एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ दोनों ही जो ऊर्जा घनत्व हैं वो अपने अपने क्षेत्रों की तीव्रताओं के वर्ग के समानुपाती हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे से तुलनीय है। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।